परदेसी चिट्ठियां। तुम परेशान मत हो आली, खुदा गुड़िया के हक में बेहतर ही करेगा। अगर फैजान ने इनकार कर भी दिया तो क्या हुआ, दुनिया में लड़कों की कमी तो नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकेगा और तुम्हें भी गुल जैसा लड़का मिल जाएगा। अल्लाह ना करे अम्मी। क्यों बेटा, अल्लाह ना करे क्यों? गुड़िया रानी हूँ। आपने जो जो भी चीजें बोली थी हमने सब ले ली हैं। अब हो गई ना आपकी पार्टी की सारी चीजें पूरी। थैंक यू सो मच परीसा आंटी, पर मेरे ख्याल से बाबा सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। मेरे फ्रेंड्स कल 5 बजे आ रहे हैं, तो आप क्या प्लीज कल आ जाएंगी बाबा की हेल्प करने? जरूर, मैं कल सुबह उठते ही आपके पास आ जाऊंगी। और फिर मुझे ही तो ये सारा सामान करना है ना। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। परीसा, चाय पियोगे तुम? नहीं, मुझे घर जाना होगा, भाई वेट कर रहे हैं मेरा। अभी बैठो, चाय पीकर जाना, बाद में तो मैं खुद छोड़ दूंगा, ठीक है? भी बेटा, जाके देख करो कि आपके फ्रेंड्स की किसी चीजों में कमी तो नहीं है। तुम्हारी हानिया से कोई बात हुई थी? मुझे हानिया को सब सच सच बताना पड़ा। क्यों? तुमने क्यों बताया उसको? मुझे नहीं पता मैंने उसको क्या बताया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ तुमने बता दिया, गुल को पता लगना चाहिए था। मुझे यकीन था मेरी बहन मेरी बात समझेगी। अच्छा सुंदर, भाई कैसे हैं? ठीक है ना? मेरा सलाम देना उनको। और हाँ, मैं फैक्स कर दूंगा तुम्हें डॉक्यूमेंट्स, तुम साइन करके वापस भेज देना, सही है? और टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। मकान तुम्हारे नाम हो गया, समझो। ये 2 गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम हुआ है अली, गुल मोटर से। ये स्पेशली केस मैं आपको दे रहा हूँ। I'm sorry sir, ये जिम्मेदारी आप किसी और को दे दें। What's wrong with you? Why not you? मैं ये केस हैंडल नहीं कर सकता। Why? सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आजकल जिन हालात से गुजर रहा हूँ, मैं गुल का सामना नहीं करना चाहता। ये केस तो तुम ही हैंडल करोगे। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जिम्मेदारी किसी और को दे दें। इतने कमजोर तो नहीं हो तुम। नहीं हूँ कमजोर, लेकिन अगर मगर ये सब अल्फाज का सहारा लेना छोड़ दो अली। ये अल्फाज ही तो हैं जो इंसान को कमजोर बना देते हैं। उस शख्स का तुमसे सब कुछ छीन लेने के बावजूद उसको पता होना चाहिए कि तुम बेसहारा नहीं हो, तुम सड़क पर नहीं आ गए हो और तुम्हारे कदम मजबूत हैं और तुम्हारे अंदर अभी भी ये हिम्मत है कि तुम गुल मोटर को प्रीसा मोटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए खास तौर पर ये केस मैंने तुम्हें दिया है कि तुम इसको हैंडल करो। आई वांट यू टू टेक दिस केस। यस सर। थैंक यू सर। ओके, गुड लक। डॉक्टर परीसा, बाहर एक लेडी पेशेंट आई है, वो कह रही हैं उन्हें सिर्फ आपको ही दिखाना है और आप उनको जानते भी हैं, तो प्लीज आप बाहर आ जाएं। कौन है? मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है।
ठीक है, मैं आ रही हूँ। कहाँ थी आप? तुम यहाँ कैसे? बस रात को तुम्हें ख्वाब में देखा और मुझसे रहा नहीं गया। सबसे पहले दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आ गई। वाह, ये तुम्हें इतने हसीन ख्वाब कब से आने शुरू हो गए? इतना डरावना ख्वाब था कि क्या बताऊं। एक बार जो रात में डर के मारे मेरी आंख खुली, उसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई। अच्छा, डरावना ख्वाब देखा तुमने? तुम्हें नहीं लगता हानिया कि तुम्हारा सुबह सुबह यहाँ पे मेरी रात तक ना चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा मुझसे मोहब्बत का सबूत दे रहा है? इतनी खुशफहमी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा अब ये बताओ कि बीजान और भाई कैसे हैं? सब ठीक है। तुम दोबारा आई नहीं घर पे? मैं उस दिन तुम लोगों से मिल नहीं सकी थी। खैर एक बात बता दूं मैं आपको, अम्मी बहुत नाराज हैं तुमसे। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं आ सकी तो तुम तो उनसे मिलने जा सकती थी ना। हाँ हानिया, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ ना करो, थोड़ा सा वक्त निकाल के उनसे मिलने चली जा। तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ से डायरेक्ट घर जा रही हो या फिर रास्ते में कोई काम है? मैं घर जाऊंगी। क्यों? बस तो फिर तो मुझे 2 मिनट दो, मैं डॉक्टर अय्याज से जाके पूछ कर आती हूँ। उसके बाद हम दोनों जाके दुआ और आंटी से मिलकर आते हैं। ठीक है? ठीक है। तुम फिक्र मत करो बरीसा, बहुत जल्द मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगी और एक एक करके तुम्हारे और भाई के सारे हक मैं तुम लोगों को वापस दिलवाऊंगी। एक्सक्यूज मी, जी सर। जी मैं आलियान, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। बॉस तो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। ठीक है, मैं उनके लिए वेट कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज यहाँ वेट करें। अच्छा, हसन, हानिया ने बताया था कि तुम बिल्कुल नहीं बदली और वाकई में तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, छोटी सी प्यारी सी। लेकिन अब मैं छोटी सी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। आज तो इतने अरसे के बाद ना हमारे घर में चांद उतर आया है, यकीन करो। आंटी आप मुझसे नाराज हो गई थी ना, मैं आपको मनाने के लिए आ गई। तो बेटा, अरे अरे ना झूठ बोल रही हो, ये खुद नहीं आई अम्मी, मैं लेकर आई हूँ इसे। तो बेटा हाली और बीजान को भी साथ ले आती। असल में आंटी मैं और हानिया डायरेक्ट यहाँ पे हॉस्पिटल से आ गए। अच्छा आप बैठ के बातें करते रहेंगे क्या? आप खाना तैयार है, चलो खाना खाते हैं। सॉरी, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं। वैसे खैरियत? आज आप यहाँ मेरे ऑफिस में
मेरे इंतजार में। हाँ, आज मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे सामने, तुम्हारे इंतजार में। वैसे मुझे देखकर तुम खुश हो, परेशान हो या फिर खौफजदा? जिस जगह पे तुम मौजूद हो, खौफजदा तुम्हें होना चाहिए। वैसे ना मैं खौफजदा हूं और ना ही परेशान। अलबत्ता तुम्हें सही सलामत अपने सामने देख के खुशी जरूर हुई है। That's good. That's really good. मुझे तो बताया गया था कि इंश्योरेंस कंपनी से कोई आया मुझे मिलने के लिए। हाँ, मैं ही हूँ। ओह, जॉब करने लग गए हो तुम? हाँ, वो इसलिए कि मैंने जिंदगी में हारना नहीं सीखा और हालात से डरना नहीं सीखा। तुम्हारी 2 गाड़ियां आई हैं, इंश्योरेंस क्लेम किया, मैं उसके सर्वे के लिए आया। बातें खत्म हो गई हो तो काम करें। हाँ, चाय कॉफी तो तुम पियोगे नहीं। तुम्हें गाड़ियां दिखवाता हूं मैं। गुड। मुलाकात होती रहेगी तुमसे। आज आपके हाथ का खाना खाकर मुझे वो पुराना टाइम याद आ गया आंटी, जब आप अपने हाथ से नवाला बना बना के मुझे और खाने को खिलाती। चलो, तुम्हें अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप समझी अम्मी, ये चाह रही थी कि आज भी आप इसे अपने हाथों से खाना खिलाती। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी। बेटा, मैं एक बात नोट कर रही हूँ, ये जब से आई है ना तुम इसे तंग कर रही हो, ये बहुत बुरी बात है। मुझे बहुत मजा आता है इसे तंग करने में। इसकी बचपन की आदत जो है, कभी छोड़ के नहीं जाने वाली इसे। हाँ बेटा, बचपन पे मुझे याद आया, खाने के बाद ना तुम अक्सर आइसक्रीम के लिए कहती थी। आज क्या प्रोग्राम है? नहीं आंटी, पेट बिल्कुल फुल हो गया है, कोई गुंजाइश नहीं है। इन 2 से तो पूछ ले। खिला दे। मैं लेके आती हूँ। हेलो हेलो परीसा आंटी, आप तैयार तो हो गई है ना? हम बस आपको लेने आ ही रहे हैं। नहीं नहीं मीर, असल में मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे आई हुई हूँ, तो मैं इसके बाद सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो जल्दी करें ना, वरना देर हो जाएगी। मेरे फ्रेंड्स बस आने ही वाले होंगे और अब तक तो बाबा ने कुछ किया तक नहीं है। मीर, फिक्र मत करो, मैं 20 मिनट्स में तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मुझे जाना पड़ेगा हानिया, क्योंकि मेरा एक छोटा सा फ्रेंड है मीर, उसके घर में उसने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तो मुझे जाके उसकी हेल्प करनी होगी। और हाँ, तुम सब लोग मेरे घर पे नेक्स्ट वीकेंड इनवाइटेड हो डिनर पे। थैंक गॉड कि फाइनली इसने हमें इनवाइट कर लिया अपने घर। क्या खाओगे तुम लोग? कुछ भी खिला देना, मगर बनाना तुम खुद। आज हानिया हॉस्पिटल आई थी, वापसी पे मैं उसके घर भी गई। हानिया ठीक तो थी ना? हाँ, बज़ाहिर तो ठीक लग रही थी। तुम उसे सब कुछ बता चुकी हो, तो उसके बाद उसके रिएक्शन क्या थे? I mean, अपसेट तो नहीं थी ना? मुझे नहीं लगता। यकीनन हानिया एक मजबूत आसाब की मालिक है, और कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका नाम एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ जाए जिसने कम ज़र्फी की हर हद पार कर दी हो। हानिया बाकी लड़कियों की तरह नहीं है,
बहुत स्ट्रांग है वो। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि भाई के लिए लड़कियां ढूंढूं। आखिर भाई कब तक अकेले रहेंगे। मैंने जब दुआ को देखा तो मुझे लगा कि बस वही भाई के लिए परफेक्ट चॉइस है। ये दुआ कौन है? हानिया की बड़ी बहन। इतनी अच्छी है ना वो, इतनी पोलाइट, इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, बिल्कुल भाई की जैसी नेचर है उसकी। तो बहुत अच्छी बात है, अली भाई के लिए परफेक्ट मैच होगा फिर तो ये। मैंने नेक्स्ट वीक उनको डिनर पे भी इनवाइट किया और मैं सोच रही हूँ आज घर जाते ही मैं बीजान से भी बात करूँ। जरूर। बीजान बाबर साहब ने बहुत हिम्मत और हौसला दिलाया मुझे। आज जब मैं वहां गया तो ऐसे लगा जैसे कि ऑफिस मेरे लिए नया नहीं है। मैं तो ये समझता था कि कभी उस शोरूम में एंटर नहीं हो पाऊंगा बीजान, लेकिन आज जब मैं वहां गया तो एक नई हिम्मत थी मुझ में। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और हौसला दे बेटा। और जानती हैं बीजान, आज जब मैं वहां गया तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ मेरे हाथ से नहीं गया है, बल्कि इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि जो कुछ मेरा था वापस हासिल करके रहूंगा इंशाअल्लाह। बीजान, वो उस खातून की तरफ से कोई जवाब आया? सुनो, बाहर जाते वक्त तुम्हें तौफीक नहीं होती है कि किसी को बता के चली जाओ कहाँ जा रही हो। मम्मी मैं तो अपनी दोस्त के घर गई थी। शादी के बाद ही अपने दोस्त वोस्त को छोड़ो और अपना घर और शौहर संभालो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, घर और मियाँ पर ध्यान दो, जिम्मेदारी उठाओ घर की। तो ठीक है, फिर रख दे सारा घर का खर्चा मेरे हाथ पे, उठा लेती हूँ जिम्मेदारियाँ। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा कि तुम मुझे डायलॉग सुना रही हो। उफ मम्मी, अब तो मुझे जिंदगी ही ड्रामा लगने लगी है। अच्छा सुनो, मैं शादाब की तरफ जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गुल आ जाए तो तुम और गुल वहीं आ जाना, वापसी पर सब साथ आ जाएंगे। अच्छा सुनो, इस ब्रेसलेट के बदले तुमने गुल से क्या मांगा है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस ब्रेसलेट के बदले गुल से तुम कुछ ना मांगो और अपनी कलाई से उतारकर मेरी कलाई पर बांध दो। ट्रस्ट मी मम्मी, मैंने इस ब्रेसलेट के बदले गुल से कुछ नहीं मांगा। इस ब्रेसलेट के बदले तो मैं आप लोगों के पैरों तले जमीन खींच रही हूँ। आज तो बहुत मजा आया। हाँ वाकई आज बहुत मजा आया। मीर, तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी मम्मा बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। गुलाब जानते हैं, आपसे मेरी शादी होने के बाद से अम्मा इतनी मुतमईन है, इतनी खुश हैं वो कि अल्लाह से हर पल ये दुआ करती हैं कि अल्लाह दुनिया जहान की बेटियों को आप जैसा शौहर दे। और पता है, जब मैं उनकी ये बात सुनती हूँ मुझे बहुत फख्र महसूस होता है।
देख लें आप कितनी लकी हैं फिर। हाँ, वो तो मैं हूँ। और आपको पता है अम्मा दुआ के लिए भी बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही हैं। अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, शायद मेरे रेफरेंस से दुआ को कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये बात मैं आपसे कहने वाली थी कि अपने सर्कल में दुआ के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए। काश बाकी बच्चों की तरह मेरी भी मामा होती। मैं क्या आपको मामा कह के बुला सकता हूँ? एक एक करके तुम खुद सब कुछ मेरे हाथ पे रखते जाओगे गुल। हर एक दिन आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत नाजुक से एहसासात होते हैं उनके, जो एक बार टूट कर बिखर जाएं तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है।